अच्छा किक मार कि कहीं बैटरी वैटरी वीक ना हो जाए। इस साल 4 धाम की जो यात्रा थी ये रोड ही पूरी नीचे चलेगी, देख रहे हो। क्या करेंगे, जो विकास भी है और विनाश दोनों हो रहा है। ऐसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इसे। तो भैया एक छोटा सा अपडेट ये देना था कि अबे कितने सारे हैं सही। रुद्रनाथ मंदिर मुख्य पैदल लैपटॉप वगैरह आराम से मिल जाते हैं यहाँ पर। अरे ऐसे ही क्या करेगा, जाएगा। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मॉर्निंग के बज चुके हैं 5:25 यानी कि ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं और अभी है हम बद्रीनाथ में। भाई बोल रहा हूँ ना, सांसें फूल रही है, रुक रुक के बोलना पड़ता है। आज हम यहाँ से जा रहे हैं तुंगनाथ। तो तुंगनाथ निकल रहे हैं यहाँ से। एक 140 किलोमीटर है ना, 140 किलोमीटर के लगभग है। 4 घंटे लगने वाले हैं गूगल मैप के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, यानी 12 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। तुंगनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम ओकीमठ रुकेंगे। आज की जो नाइट स्टे है ओकीमठ रहेगा, क्योंकि कल बाबा के दर्शन करने हमें डोली के, जो केदार बाबा की जो डोली आती है ना, ओकीमठ में रुकती है 6 महीने। शीतकालीन दर्शन वही होते हैं हमारे केदार बाबा के, तो वो भी दर्शन करने, भाई को भी करवाएंगे दर्शन। सांसें फूलने लग जाती है बोलने से। और वहां से फिर अर्ली मॉर्निंग दिल्ली निकलेंगे। तो ये अभी तक पूरा प्लान है। बाकी प्लान में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, आप क्या है क्या नहीं है वो आगे आपको पता चलता रहेगा। कुछ तुंगनाथ का प्लान नहीं था ना, तुंगनाथ का प्लान ये राइट पे ही बना, और भी धीरे धीरे बन जाएंगे प्लान, भाई कुछ कह नहीं सकते। और एक चीज बता दी जाए, माइनस में टेम्परेचर है, -9। अभी जस्ट नीचे गया था स्कूटी सामान लेने के लिए, भाई खड़ा था सिर्फ, और अंदर इनर विंटर लाइनर वगैरह सब पहन। भाई टांगों में ऐसे ठंड लग रही है। अब समझ में नहीं आ रहा स्कूटी तब चलाएंगे तब कितनी ठंड लगेगी। गाड़ी की लाइट भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रही है लाइट में तो दिखेगा नहीं। और भाई चेहरा देख रहे हो, नाक वाक ये सब लाल देख रहे हो, ये कल की है। जब हम वसुधारा से आ रहे थे ना भाई साहब, चेहरे पे तो ठंडी हवा लग रही थी। वो ये पूरा चेहरा हो चुका है लाल। अच्छा सा कुछ रूम था भाई साहब, 2 कंबल लेके सोने पड़ते, तभी जाके ठंड जाती। चले चलो तुझे रखते हैं सामान पहले गाड़ी में, और फिर गाड़ी करेंगे वार्म अप। 3 साल हो गए, 4 साल 5 साल तो भाई यार कुछ रिस्पॉन्स ले नहीं लिया। भाई की गाड़ी ना यहाँ स्टार्ट हो नहीं रही है। अच्छा किक मार कि कहीं बैटरी वैटरी वीक ना हो जाए। बैटरी वीक हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। अभी 1-2 बार दुखी हुई थी। हाँ छोड़ दे। तो भाई गाड़ी तो फाइनली स्टार्ट हुई है, लेकिन रेस दे रहे तो बंद हो रही है। अभी आइडल पे रहने देते हैं, गर्म होने देते हैं इंजन। ये क्या हो रही है, पिस्टन विस्टन नहीं बोल लोगे भाई। कहाँ लेके आ गया, कहाँ 40 डिग्री में रहते थे वैन, ज्यादा 22 डिग्री या तो माइनस में, तू लेके आ गया एकदम से। तो भैया फाइनली भाई की भी गाड़ी हो गई स्टार्ट। अब गाड़ी को पूरा गरम वरम कर दिया भाई साहब, स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो यहाँ से लेते हैं तुंगनाथ का मैप लगा है। 4 घंटे 11 मिनट 140 किलोमीटर है। 10:03 में पहुंचेंगे। अब निकल चुके हैं हम यहाँ से तुंगनाथ। जी हाँ तुंगनाथ निकल चुके हैं। ओए ठंड लग रही है। किक मार मार के तब जाके स्टार्ट हुई। सेल्फ से तो हो ही नहीं रही थी, किक लगवानी पड़ेगी मुझे भी अपनी जुपिटर में। फ्यूचर में ना किक लगवानी जरूरी है गाड़ी में। भाई साहब माइनस में जो टेम्परेचर था ना, ओए हिला के रख दिया भाई। एक्चुअली क्या है ना, 6 बज गए पूरे, और हमारा आधा घंटा थोड़ा स्कूटी में लग गया स्टार्ट करने में ना। तो यही है मेन गेट, यही पे गाड़ियाँ चेक वेक होती है। और ये मेन गेट बद्रीनाथ का। ओए होए हवा जो चल रही है, माँ सन की रोशनी जो आ रही है ना, हेलमेट में हवा घुस रही है। वाइजर बंद करने के बाद पता नहीं कहाँ से हवा घुस रही है। जोशीमठ में भी पेट्रोल लेना है हमें, क्योंकि तेल है नहीं भाई की भी गाड़ी में नहीं है। अपनी गाड़ी में 2 डंडी है। सिर्फ ढलान है ना, तो गाड़ी अच्छी एवरेज देगी उतरते समय। भाई साहब बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। तो हम इसको चढ़ाई कर रहे थे ना भाई साहब, मेरी गाड़ी में आधा टंकी तेल था, सब खा गई गाड़ी। भैया जी आ गया ऑफ रोड पैच। बस उजाला होने में भी लगेगा आधा घंटा के लगभग है, फिर दिखाएंगे आपको नज़ारे। भाई साहब देख रहे हो रोड, BRO ने क्या रोड बनाई है। ये BRO के अंदर आता रोड, क्या गजब की रोड बनाते हैं BRO वाले। देखो पहाड़, मॉर्निंग हो चुकी है और नदी बह रही है, क्या गजब। भाई ये जो व्यू है ना यहाँ का भाई अल्टीमेट व्यू है। तो आप जोशीमठ से बद्रीनाथ जाते हो, इस साल 4 धाम की जो यात्रा थी वो भी कंप्लीट हो गई। चाहे बेशक रुक के ही हुई, लेकिन कंप्लीट हुई इस साल ना 4 धाम। अब कहीं ना रुकेंगे, तुरंत ही रुकेंगे, कॉफी वगैरह पीते हैं। मन अजीब सा होने लग जाता है, तब पेट में कुछ जाता नहीं है ना। बीच बीच में इतने बेकार रास्ते है ना भाई साहब, गाड़ी ऐसी कूदती है, हैंडल ना टूट जाए, डर लगा रहता है भाई। प्रॉपर तरीके से ना उजाला वगैरह हो चुका, लेकिन हमें संभाल के चलानी पड़ेगी भाई साहब। ढलान से उतरती ना गाड़ी एकदम अलग ही स्पीड से उतरती है। यहाँ पे भी डैम बना दिया क्या, हर जगह डैम बना दिया भाई। गलती करती, गर्दन वाला नहीं था पहनने वाला, वो पहन लेना चाहिए था। इसमें हवा रुकती, इसमें हवा जाती। पिछली बार आए थे ना फ्रेंडों के साथ, भाई साहब ये देख रहे हो, यही पूरा भाई नीचे गिरता था पत्थर, ये पूरा इसको ऐसे पैक कर दिया है।
भाई साहब याद है बरसात के मौसम में आए थे, ऊपर से गिरने लगे थे पत्थर और हम जा रहे थे दिल्ली की तरफ। भाई 2-3 घंटा हमें रुकना पड़ा। तो जो जेसीबी वाला होता है भाई वो जा रहा जेसीबी छोड़ के, फिर उसको पकड़ा हमने, भाई यार पत्थर हटा। काफी बंदे मिल के उसको बोले, फिर जाकर उसने पत्थर हटाए, फिर जाके रास्ता क्लियर हुआ, फिर फटाफट निकले हम गाड़ी से। फूलों की घाटी एक्चुअली 31 तारीख को ही बंद हो गया, 31 अक्टूबर को जी। और हम 1 तारीख को दिल्ली से निकले थे, तो वो तो पकड़ भी नहीं पाते वैसे भी ना। और जो हेमकुंड साहिब है वो भी बंद हो चुका है। इतनी शुद्ध हवा है ना यहाँ पे। भैया कॉफी मिलेगी? लगा ले, मिल जाएगी। रुक जाते यहीं पे पी लेते हैं, है ना, आग भी चल रहा है। हाँ भाई अपने भाई थोड़ी रिफिलिंग करते हैं। 2 बना दो अंकल जी। तो लिया है फिलहाल फर्स्ट ब्रेक, यानी कॉफी ब्रेक। भाई बैठे और आग भी जल रही है और अंकल जी बना रहे कॉफी। कम से कम कितने 100 किक मारी होगी? 100 से ज्यादा ही मारी होगी। 50-60 तो तूने मारी थी। 100 तो मैंने मारी होगी। सही कह रहे भाई ने, भाई इतनी ज्यादा किक लगाई ना तब जाके स्टार्ट हुई। ऐसे क्या होती ना, जिस दिन हम पहुंचे दिल्ली से, हमने अगले दिन स्टार्ट ही नहीं करी। एक दिन स्टार्ट हो जाती ना तो स्टार्ट। कल पूरे दिन खड़ी थी गाड़ी, हम एक ही गाड़ी स्कूटी से काम चला लिया हमने। कॉफी भी ये टांगों लग रही है ना, हमने तो सोचा टांगों ठंडी लग रही है, विंटर लाइनर पहनने के बाद लग रही है। फिर भी लग रही है, दबा के लग रही है। कहता फिर भी बूट पहना हुआ है मैंने, वो स्पोर्ट्स वाले शूज पहने थे, हवा गुजर रही है। तभी तो कल रात तो गाड़ी बोल गई थी भाई, आधा टंकी तेल खा गई। तभी तो भाई आधा टंकी तेल क्यों खा गई? मेरी तो पूरी खा गई। मेरी तो रिजर्व में चल रही है, 25-30 किलोमीटर रिजर्व चल चुकी है। कॉफी वगैरह पी लिया, अब चलते हैं यहाँ से आगे की जर्नी। तुंगनाथ की 12 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, रुक के मन फ्रेश हो जाता है भाई। कॉफी बहुत जरूरी थी कॉफी पीना। अब ये धूप अच्छी आ चुकी है, आज मौसम अच्छा रहेगा। चलो चलते हैं यहाँ से, आपको वो भी दिखाते हैं, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी दोनों हो चुके हैं बंद। हेमकुंड साहिब का तो कपाट बहुत पहले बंद हो चुका था, नेक्स्ट वो सब भी कंप्लीट करेंगे। रास्ता यही है, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी। पूछ लेते हैं एक बार तब भी ना, कंफर्म हो जाते हैं। अरे भैया जी ये हेमकुंड साहिब और यहीं से रास्ता जाता है? अभी तो कपाट बंद हो गए होंगे। फूलों की घाटी तो अभी जस्ट बंद हुए होंगे। अच्छा परसों बंद होगा ना, 31 तारीख को। ठीक है मतलब, लेकिन रास्ता यही जाता है। यहाँ से कितना किलोमीटर गाड़ी जाती है? 4 किलो, फिर वहाँ से पैदल ट्रैक। ओके थैंक यू भैया जी। तो यही रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर में। ये क्या लेके जा रहा है? अच्छा पत्थर कैसे लटके हुए देख रहे हो? इस रूट पे ना यही है कि पत्थर ऐसे लटके हुए हैं। अगर यहाँ पे जब ऐसी मशीनें खड़ी हो ना तो समझ जाना आगे कुछ रोड बनना है या रोड टूट रहा है। देखो ये पूरा जमा ही दिया। अच्छा आने जाने का नया बन रहा है सिस्टम। नगर पालिका जोशीमठ में आपका स्वागत है। जी हाँ जोशीमठ आ चुके हैं, पूरा जोशीमठ बसा हुआ ऊपर देख रहे हो। सब व्हाट अ ब्यूटी, देखो भैया व्हाट अ ब्यूटी। ये रोड ही पूरी नीचे चलेगी देख रहे हो भाई, पूरी नीचे गई भाई, ऐसे गई है ऐसे भाई साहब। और सिंगल रोड बची है बस, खत्म, रोड ही खत्म हो गई भाई। अभी देखो ये डबल रोड आ जाएगी आगे जाके। डबल रोड आ गई ना, और पीछे शंकर हवा, तो कि एक लाइन पूरा चला गया, एक इस तरफ लाइन पूरा ही चला गया। क्योंकि 5 घंटे हमें तुंगनाथ में देने हैं, क्योंकि 3 घंटे में ट्रैक्टर लग जाएगा, क्योंकि हमें ट्रैकिंग बहुत समय लग जाता है। क्या हाल है गुरु? ये अलकनंदा नदी है। आओ बैठो। जोशीमठ जाना है? कितना दूर है? ठीक है 1 किलोमीटर है। ठीक है अंकल जी, ऑफ रोड आ गया, पकड़ लेना कि गिर ना जाए, कहीं पता चले अंकल जी पीछे से रुक जाए। सही कह रहे हैं अंकल जी से बात है। अंकल जी कह रहे देवभूमि को अंकल जी क्या बना दिया? सारा नुकसान बना दिया। हाँ बात तो सही है अंकल जी, नुकसान तो बहुत कर दिया अंकल जी। रेल लाइन, हाइड्रो प्रोजेक्ट, पता नहीं क्या क्या नहीं नीचे खोद के ना। क्या करें अंकल जी, विकास भी है और विनाश दोनों हो रहा है, दोनों साथ ही साथ चला चरम सीमा पे। अब क्या करें, विकास की नजर से देखें या विकास की नजर से देखें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सीधी नजर से देखेंगे और अंकल जी को सेफ एंड साउंड पहुंचाएंगे और हम अपना जाएंगे। लोकल्स मिल जाते हैं, मजा ही आता है सफर में। एक्चुअली हुआ क्या है ना, यहाँ पे गूगल मैप काम नहीं करता। हम रात को आ रहे थे ना, तब भी गूगल मैप चल नहीं रहा था। मेक ए यूटर्न अभी भी कह रहा है मेक ए यूटर्न। ऐसा पेट्रोल पंप आया, भाई की जान में जान आई भाई। हैं? अरे आधा लीटर डाल दो, आगे चले जाएंगे, गाड़ी नहीं चल पाएगी। ऐसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इसे। अरे उस्ताद, अरे आधा लीटर डाल दो, ये बिल्कुल नहीं चल पाएगी ना तभी, ये तो चल भी जाएगी चलो। और अभी मतलब कि वैसे देते नहीं है, क्या क्या करते हो? संडे होगा, गाड़ी भरी नहीं। अच्छा गाड़ी आई नहीं, धन्यवाद भैया जी। ये तो चल जाएगी अभी आराम से 45 किलोमीटर। देखो मलाड़ी के लिए ना आपको यहीं से जाना पड़ेगा, यही वाला रूट जाएगा नीति वैली के लिए। नहीं अभी नहीं जाना, आएंगे ना। ओए होए होए, अब धूप जाके लगी भाई, धूप इतनी तेज हो जाएगी ना, इतनी तेज हो जाएगी धूप, बाप रे बाप, लगेगा कि जला देगा। तो भैया जोशीमठ होता है खत्म, पीछे खत्म हो गया। और जैसे आगे बढ़ चुके हैं 8 किलोमीटर बाद है पेट्रोल पंप, यानी कि 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो कवर कर लिया होगा हमने। मजा आ रहा है पहाड़ से, ये इसकी ढलान है ना, उतरते हुए जा रही है गाड़ी। अच्छा यहाँ डीजल ही मिलता नहीं है अंकल जी? 2 किलोमीटर हाँ डीजल है। कैसे जाम लग रहा है, बड़ा लंबा जाम है भाई। हो आगे शलश है पूरा, कुछ ज्यादा ही तगड़ा शलश है, चेचिस भी लग रही है भाई गड्डियों की। हाँ सही कह रहा है, इतना नहीं था सही है, कहाँ से हो गया एकदम से खराब।
ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। ये देख भाई, टंकी फूट जाएगी तुम्हारी गड्डी की। अगर सुन, टंकी फूट जाएगी, कटोरा लेके भर लेंगे टंकी। पूरा नागिन की तरह नाच रहा पिछला टायर तो भाई। तो यहाँ मिलेगा तेल, यहाँ पे भी बोल देंगे आगे चले जाओ। अरे कितना दूर मिलेगा आगे? पेट्रोल पंप है लेकिन मिल ही नहीं रहा, क्या फायदा पेट्रोल पंप का भाई। नहीं आ जा, खाली पीली में गाड़ी वाले हमसे आगे और चले गए, तो सबको ओवरटेक करना पड़ेगा। तो भैया एक छोटा सा अपडेट ये देना था कि विष्णु प्रयाग जो था ना वो पीछे रह गया, 20 किलोमीटर पीछे। हम एक्चुअली पीछे ना ध्यान रहा नहीं, तेल के चक्कर में ना विष्णु प्रयाग को पीछे ही छोड़ा है 20 किलोमीटर। विष्णु प्रयाग फिर रह गया यार। तो भैया मेरी भी गाड़ी रिजर्व में आ गई है भाई, ट्रिप F चल रहा है। अब तेल लेना ही पड़ेगा मुझे भी, ट्रिप F हो गया ना ये देखो। अब ट्रिप F में चलेगी गाड़ी नेट मेरी 50 किलोमीटर। अरे कोई नहीं आके भैया फुल कर दो, 1 मिनट आएगा और आएगा, रुको रुको अभी आ जाएगा। थैंक यू भैया। 3.78 357 का बाकी गाड़ी चली है हमारी। और ट्रिप बी में 180 किलोमीटर चली है गाड़ी ना। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 47 का एवरेज दिया है। ट्रिप बी को 0 कर लेते हैं, 36 की एवरेज दी है भाई की एंट्रॉक ने। अबे नंदप्रयाग संगम देख ही नहीं पाएंगे भाई। रूट हमारा अलग। हाँ ये देख, हम यहीं से कट जाएंगे ना। अगर हम दिल्ली जा रहे होते ना तो हम नंदप्रयाग होते हुए जाते, लेकिन अब वो कट जाएंगे, फिर हम वहाँ से सीधा पहुँच जाएंगे तुगना से फिर हम सीधा पहुँचेंगे आपको ओकीमठ। फिर ओकीमठ से जो रूट आएगा वो केदारनाथ वाला ही रूट आ जाएगा रुद्रप्रयाग तक। और ये भी रोड बन रहा है, ये भी रोड पूरा ही नीचे चला गया। मशीनें लगी है काम धंधे पे। इस बार उत्तराखंड में ना बहुत तबाही हुई है भाई, बहुत ज्यादा तबाही हुई है, इतनी बारिश हुई है ना। अबे कितने सारे हैं सही। हाँ ये देख, इनका लीडर कुत्ता कोई ले तो नहीं रहा है, बस कितने सारे हैं ना। फिर एक और कुत्ता, ये देखो 3 कुत्ते हैं भाई, और एक आध झुंड में भी होंगे कुत्ते। ऐसा धूप आ गई है तब भी ठंड वैसे ही लग रही है। अगर आप माइनस में जा रहे हो ना, माइनस टेम्परेचर वाले वेदर में, तो भैया माइनस के ही कपड़े ले जाना भाई, नहीं काम आते भाई, ये सब कपड़े बिल्कुल काम नहीं आते। तो भैया यहाँ से हम कटेंगे राइट की तरफ और सीधा चले जाएंगे हम दिल्ली की तरफ। और ये राइट की तरफ करते हम पहुंचेंगे यहाँ से तुगनाथ। आप देखो भाई साहब, जिग जैग देख रहे हो कितने सारी रोड पे आएगी। 51 किलोमीटर है, 1 घंटा 52 मिनट लगने वाले हैं। 2 घंटे गए हैं, 11:03 में पहुंचेंगे। चमोली है पीछे, चमोली से कटता है रास्ता आगे इधर की तरफ। रास्ता बड़ा संकरा है यार। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। पूरा जंगल वाला रूट है भाई, ये पूरा फॉरेस्ट रूट है, फॉरेस्ट। जो भी आया ये शहर बड़ा मस्त है यार, सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे, मैकेनिक ये वो। गोपेश्वर काफी पीछे चला जाएगा, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ा शहर है गोपेश्वर, और पहाड़ों पे बसा हुआ है। ये भी देखो बहुत बड़ी मार्केट है गोपेश्वर भाई, बहुत बड़ी। कितने सारे स्कूल है भाई, प्राइवेट स्कूल, इतने अच्छे स्कूल भाई साहब, गजब। अरे ये खत्म क्यों नहीं हो रहा ये शहर। हाँ जी ये है रुद्रनाथ का ट्रैक। रुद्रनाथ मंदिर मुख्य पैदल मार्ग 18 किलोमीटर का भाई, यही रास्ता है क्या? चले 18 किलोमीटर। अच्छा यहीं से जाने का है। अभी तो कपाट बंद हो गए वहाँ। हाँ नहीं वो तो पता, कपाट बंद हो गए, पूछ रहे थे ऐसे ना, कंफर्म कर भाई। वो भी करेंगे। रास्ता बड़ा संकरा है, और इधर ना वो भी नहीं दे रखा है, तो लोहे की नहीं होती है वो चद्दर टाइप की सपोर्ट। एक होता है संकरा और एक होता है बहुत ही ज्यादा संकरा, ये वो बहुत ही ज्यादा संकरे में। भाई आप जाके ना फॉरेस्ट रूट स्टार्ट हुआ, यानी कि पूरा जंगल वाला रूट। काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है ये, लेपर्ड वगैरह आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे। तो खड़ी चढ़ाई आ गई है, गाड़ी का जो इंजन हीट हो रहा है ना, गाड़ी 40 से ऊपर जा ही नहीं रही है। 13 किलोमीटर है यहाँ से तुगनाथ मंदिर आने वाला, लेकिन उससे पहले 10-15 मिनट कहीं ब्रेक मार लेते हैं, हॉल्ट कर लेते हैं। फिलहाल अभी रुक गए 10-15 मिनट के लिए। बाकी अंदर का ना सारा ये खोल लिया भाई ने, ऊपर खोल लिया, मैंने तो अपना ऊपर नीचे दोनों का खोल लिया। 10 किलोमीटर है नेट। पहले खाना पीना खाएंगे भाई, कल वाली गलती नहीं करेंगे भाई। कल जो हमने वसुधारा में जो गलती करी ना, खाया पिया नहीं और ऐसे ही चल गए, एक मैगी एक पराठा भाई साहब। और एक चीज बता दे, अगर आप माइनस में स्कूटी लेके आ रहे हो ना, तो भैया रात में ना स्कूटी एक बार स्टार्ट कर लो भाई साहब, की इसमें कम से कम 200 प्लस मारनी पड़ी, तब जाके ये स्टार्ट हुई, तब जाके स्टार्ट हुई। हालत खराब हो गई थी, लेकिन ये कि शुक्र था कि स्टार्ट हो गई। अच्छा लग रहा है, धूप लग रही है। चलो भैया निकल गए फिर से एक और बार, गाड़ी को भी रेस्ट वगैरह देके। इंजन हीट हो जाता है, चढ़ती नहीं है गाड़ी। भाई कह रहे कि चंद्रशिला भी जाएंगे, तो चंद्रशिला बहुत टाइम लग जाएगा चंद्रशिला जाने में ना। ओए होए होए, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, क्या वेदर है भाई साहब, अल्टीमेट। वेदर नहीं वैली। तुगनाथ जो है काफी हाइट पे है, वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है भाई। 2 महीने बाद आना, ये सब ना पूरा बर्फ रहेगा जब भाई साहब, गजब। यहाँ सही गजब लग रहा है ना, अल्टीमेट व्यू भाई, अल्टीमेट व्यू। कह रहा हूँ घर बना हुआ है किसी का से वहाँ पे। मैगी कैसे खाता होगा ये। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई।
मेरे तो इतनी गाड़ियां लगी हुई है भाई, तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है भाई साहब। ये तो भाई 3 किलोमीटर पीछे से इतनी गाड़ियां लगी हुई है। अरे ऐसे ही क्या करेगा, जाएगा? मैं भाई ऊपर लाइन जानता कितनी लंबी होगी जिस हिसाब से भीड़ है भाई। मेरे हिसाब से तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। देख ट्रैकिंग में अलग लगेंगे, दर्शन में अलग लगेंगे। घर थोड़ा बसा लेता है कोई, दर्शन करते हैं निकलते हैं लोग, बैग रख देते हैं लॉकर। भैया लॉकर है, लॉकर 5-6 घंटे ओके। बट कितना दूर है यहाँ से?